अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस से जुड़े हुए कुछ अहम मामलात हैं। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई उस पर जाने से पहले मैं आपको एक अहम डेवलपमेंट आपको बताता चलूँ कि आज एक वकील जो है अमानुल्लाह कुनरानी, उन्होंने जस्टिस मुज़हर नकवी से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी बातें कह दी कि जो एक तसर था कि ये ईमानदार जज है या ये हम ख्याल जज है। तो आज उन्होंने इस तसर को जो है वो कोर्ट रूम नंबर 3 में बरमला उनके मुंह के ऊपर जो है ये तासुर जो है वो वाज़े कर दिया और यहाँ तक कहा कि हमें पता है कि आपको यहाँ पे क्यों बैठाया गया है, और अगर आपको पार्टी बनने का ज़्यादा शौक़ है, आपको ज़्यादा शौक़ है कि इमरान ख़ान को आप रिलीफ दें, तो उससे बेहतर है कि आप जजेस की कुर्सी छोड़कर जो है वो यहाँ पे जो है वो यानी वकीलों वाली साइड पे आकर आ जाएं और यहाँ पे आके फिर आप उनके केसेस लड़ें। तो यूँ जस्टिस मुज़हर नकवी के साथ साथ उसने जस्टिस हसन अज़हर रज़वी को भी कहा कि मुझे ये भी पता है कि आपको किस तरीके से जूनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट में और वहाँ से फिर क्यों कर यहाँ पे आके आपको अपॉइंट किया गया बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ तो सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी जो है वो ज़ेर समात है और कोई शायद आपके ख़िलाफ़ कोई FIR भी है। तो यूँ ये मामला कुछ ऐसा बना कि आज 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुज़हर नकवी पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। और इस 3 रुकनी बेंच जो है वो समात कर रहा था अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस से मुतल्लिक़। अब अब्दुल रज़ाक शर कौन है? ये बलूचिस्तान में एक वकील थे और इनको कत्ल किया गया। तो उसके कत्ल की FIR जो है वो बराह रास्त इमरान ख़ान के ऊपर जो है वो दायर कराई गई और नामज़द किया गया इमरान ख़ान को अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में। और उसमें वजह जो हमें नज़र आती है और जो हकीकत बज़ाहिर नज़र आ रही है वो ये है कि अब्दुल रज़ाक शर जो है वो उसका भी किसी दौर में ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से रहा है, लेकिन सानिया 9 मई के बाद उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो की जाए। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब उसकी एक दरख्वास्त ज़ेर समात होना थी तो एक रोज़ कबल उसको कोयटा के अंदर जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया गया, मार दिया गया, सरे राह कत्ल कर दिया गया। तो उसके वर्सा ने कत्ल की FIR जो है उसमें इमरान ख़ान को नामज़द किया है कि हमारे बाबा को यानी अब्दुल रज़ाक शर को जो है वो इमरान ख़ान ने कत्ल कराया है, क्योंकि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केस उसने दायर किया हुआ था। तो फिर इस मामले को जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उसको खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई आप शर के कत्ल से मुतल्लिक़ जो JIT बनी हुई है उसमें आप पेश हो जाए। तो फिर उसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गया कि मेरी सहूलत कारी करें, मेरी मालकी करें। और फिर इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट में समातें भी हुई और इससे पहले जो गुज़िश्ता समात हुई थी उसमें भी आप सुन चुके हैं कि मेरा जो इमरान ख़ान के साथ मसला बना, मैंने भी इमरान ख़ान को कुछ ऐसा आईना दिखाया या उससे मैंने एक सवाल पूछा कि खान साहब क्या आपको शर्म आती है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा अब ये जो सवाल था ये पस मंज़र ये है कि इसी कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर खान साहब से बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो सवालात कर रहे थे और ऐसे सवालात कर रहे थे जिससे एक तासुर मिल रहा था कि ये सवालात नहीं है बल्कि इमरान ख़ान का जो है वो उसका बयान या उसका नरेटिव उसको प्रमोट करने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं। तो खान साहब बड़े रिलैक्स होकर टांग पे टांग रख के और यूँ बैठे हुए थे कोर्ट रूम नंबर 3 में। ये 24 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने खान साहब वो सानिया 9 मई से मुतल्लिक़ बात हुई और यू टर्न पे भी बात हुई। तो इस सब के पस मंज़र में मैं खान साहब को उससे पूछा कि आपको कभी कोई शर्मिंदगी हुई है? तो उसने बरमला बरजुस्ता कहा नहीं। मैंने कहा वाह। तो मुझे एक हैरत भी हुई उसके पे। तो मैंने खान साहब को कहा कि फिर तो आप बड़े डीठ हैं। उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया गया और मेरे ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे बोल चैनल से भी सस्पेंड हुआ। लेकिन बात यह है कि जो सच बात है वो कर देनी चाहिए और मैंने तो वो हकीकत बयान की। तो वही केस है। तो उस केस की आज भी समात हुई। तो आज जब समात हुई तो जस्टिस मुज़हर नकवी भी उसका हिस्सा थे, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी भी थे और अपना याया खान अफरीदी इस मामले को हेड कर रहे थे। तो जब ये मामला ज़ेर समात हुआ तो जस्टिस मुज़हर अली नकवी ने जो है वो अमानुल्लाह कुनरानी से कहा कि क्या आपने FIR पढ़ी है? तो उसने कहा भाई FIR मैंने पढ़ी है, यानी कि ये जो अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल की FIR हुई है। तो यूँ जो है वो मुज़हर नकवी ने जो है उसको
बड़ा एक रूड सा कोई सवाल भी किया, कुछ ऐसी बात की तो जिस पे अमान उल्लाह कुमरानी जो है वो सीधे हो गए। उन्होंने कहा कि आप जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है आप और हसन अज़हर रिजवी को क्यों यहाँ पे शामिल किया गया इस बेंच में, और आपका मेन मुद्दा और मकसद क्या है। और वो मकसद आपके सामने है कि यहाँ तक उसने कह दिया कि आप तो इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे। उन्होंने यानी कि एक डायरेक्ट तो नहीं कहा, ये तो उनके कहने का मतलब यही था जो मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ तक कह दिया कि CCPO लाहौर का एक केस था, उसमें भी आप जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को आपने तलब कर लिया था, और आपके कहने के ऊपर जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी के लिए चीफ जस्टिस से नोटिस आपने अज़खो नोटिस भी करवाए हैं। तो ये मामला था। तो इस पर मज़ाहिर नकवी जो है वो बड़े तप गए और उन्होंने उसको जो है वो शटअप कॉल देना चाहिए कि खामोश हो जाओ, ये चीखे मत, खामोश हो जाओ। तो इस पर उसने कहा कि मैं क्या खामोश हो जाऊँ, मैं यहाँ पे कोई आपका ग़ुलाम हूँ मैं खामोश हो जाऊँ। तो ये मामला जो है गड़बड़ हो गया यहाँ पे। और फिर इसके बाद अपना हसन रिजवी ने बोलना चाहा तो उसको कहा कि मुझे पता है आपके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर समाअत है और आप जूनियर जज हैं और आपको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो उसको भी खरी खरी सुना दी। अब इससे ये है कि मामला भी मज़ीद बिगड़ता तो जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो बेंच की सरबराही कर रहे थे वो दरमियान में आए और उन्होंने सालसी की कोशिश की। उन्होंने अमान कुरानी को कहा कि आप ऐसे खामखा इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं, अगर आप कोई इन पे एतराज़ात है तो आप तहरीरी तौर पर जो है वो आगाह करें। आप यहाँ पे इल्ज़ाम मतलब है ये बातें आपको रोस्टम पे और पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। आप दरख्वास्त में जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो अगर आप उठा देते तो हम उस मामले को डिफरेंट तरीके से देखते। तो इस पर यह भी कहा गया कि आप बेहतर है कि आप मुअज़्ज़ज़ जजेस से माफ़ी मांगें। तो उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इस पे अपना मज़ाहिर नकवी ने कहा अब्सोल्युटली नॉट, वो यूथियों वाला फ़िक्रा। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इमरानदार जज इमरान की ये तो बात करेगा ना, अब्सोल्युटली नॉट उसने कहा। तो उसके बाद अमान उल्लाह कुरआनी ने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई कोर्ट रूम नंबर 3 में। तो बाज़ा जो है वो कहा गया कि आप तहरीरी माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं तहरीरी माफ़ी भी मांग लेता हूँ। तो इस पे हसन अज़हर रिजवी से उन्होंने पूछा कि आप राज़ी हैं, आप, उन्होंने कहा भी ठीक है मैं राज़ी हूँ, हम तो इन्हें अदालत नहीं करते जैसे हसन अज़हर रिजवी ने कहा, लेकिन इनको ऐसे इल्ज़ाम बाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो इस पर मज़ाहिर नकवी ने हसन अज़हर रिजवी की तरफ देखा कि तूने ऐ में इसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो एब्सोल्युटली नॉट कह के बैठा हूँ। तो बहरहाल याह्या खान अफरीदी ने मामला रफ़ा दफ़ा कराया। और बाकी केस का मैं आपको बताऊं कि केस की समाज जो है वो स्टेटस को बरकरार रखे कि इमरान खान को अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में बलूचिस्तान पुलिस गिरफ़्तार ना करे, और मामला जो है वो 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट, अहम चीज़ जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी वो हैं जिनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत भी जो हैं वो दर्ज हैं, और उनके ऊपर एलिगेशन भी है कि वो मैनिपुलेशंस करते हैं, और इवन कि उनके बेटों के ऊपर भी यही है कि वो अपने बाप के असर रसूख इस्तेमाल करके लाहौर में कोई पार्टियां पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे इंसाफ बेचा जाता है और उसके डायरेक्ट ये पैसे लेते हैं। तो ये सारी शिकायत उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, और उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई तो जब होगी, लेकिन ख़ुद जस्टिस मज़ाहिर नकवी अब चीफ जस्टिस को भी ख़त लिख चुके हैं, क्योंकि आगे जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मेंबर हैं। तो उनका ये कहना था कि इन दो के होते हुए मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो सरदार तारिक मसूद के बारे में उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुझे यानी कि मेरे रेफरेंस से मुतल्लिक इनसे राय मांगी थी, तो इन्होंने राय अभी तक नहीं दी, 15 दिन में राय देनी थी। तो इसी वजह से मुझे अब ख़त किया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर फेंका जाएगा और मेरे ख़िलाफ़ इंसाफ नहीं होगा। तो अब ये वही मज़ाहिर नकवी हैं जिसको आज अमान उल्लाह कुरानी ने कुछ ऐसा आईना दिखाया है। कहते हैं कि अगर आपने पार्टी बनना है तो फिर जो है आप जजेस को छोड़ें और हमारे साथ आके खड़े हों बतौर वकील। आप इमरान खान के लिए जो भी सहूलतकारी करा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, बतौर वकील करें, बतौर जज आपको ज़ेब नहीं देता। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।